दोस्तों आज की क्लास में हम घात और घातांक के नियम को सीखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं। तो 2 की पावर 3, ये जो पावर है इसको हम पावर बोलते हैं, घात बोलते हैं हिंदी में, और घातांक। और ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं बेस और आधार। ये क्या है मेरा बेस, ये है पावर, घात या घातांक। अगर बेस इक्वल है तो गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं। देखिए बेस इक्वल है तो हम इनको, ये जो घातें हैं इनको जोड़ देंगे। 3 + 4 = 2 की पावर 7, 2 इनको भी जोड़ देंगे क्योंकि बेस इक्वल है। -8 + 2 = 5 की पावर -6। अगर 5 की पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। किसी भी डिजिट पर पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3 जैसा है वैसा ही रहेगा। 5 की पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा? माइनस में। तो -2, 5 की पावर -2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 4 की पावर 2 जैसा है वैसा ही रहेगा। जब 5 की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा? माइनस में। इसी संख्या को अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 3। जब ये जो टर्म है ऊपर जाते हैं तो माइनस में बदल जाते हैं, मतलब साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता और ऊपर जाता तो ये प्लस में बदल जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर आया तो ये माइनस में बदल गया। साइन चेंज हो जाते हैं। 3-4 टाइप के क्वेश्चन को करना सीखेंगे। आप देखिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। पहले हम इसको थोड़ा बेसिक से करते हैं। 2 की पावर 3 तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 2 इंटू 2 की पावर 4, तो इसको लिखिए 2 को 4 बार, 1 2 3 4। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 इक्वल, अब इनको जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 की पावर 7। ये क्या है मेरा? बेसिक। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखिए बेस इक्वल है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, और गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं। यहाँ पर बताया था हमने आपको, गुणा में घातें जुड़ती हैं। 3 + 4 = 2 की पावर 7। आप डायरेक्ट ही करेंगे, हमने आपको केवल समझाया है बेसिक। यहाँ पर देखिए बेस इक्वल नहीं है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। 3 की पावर 2 को कैसे लिखेंगे? 3 × 3, क्योंकि इस पे पावर 2 लगा है, इंटू 2 की पावर 3। इसका मतलब है 2 को हमें 3 बार लिखना है। 2 × 2 × 2 इक्वल 3 3 जा 9 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 9 72। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको यह आंसर मिलेगा। क्योंकि इसमें बेस इक्वल नहीं है इसलिए हम घातों को जोड़ नहीं सकते हैं। जहां पर बेस इक्वल होता है वहां पर हम घातों को जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए बेस इक्वल है 3 3, तो यहाँ पर हम घातों को जोड़ देंगे। +5 = 3, -7 + 5 कितना होगा? -2। अब इस 3 की पावर -2 को यहाँ पर भी आप आंसर कर सकते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2। यहाँ पर रूल्स बताया था हमने आपको, अगर नीचे कोई संख्या है
ऊपर जाएगी तो वो माइनस में बदल जाएगी। पावर इसकी यहाँ पर देखिए 5 की पावर 2 जब ऊपर गई तो ये माइनस में बदल गई। अगर हम इस पावर को 5 की पावर -2 को नीचे लाएंगे तो ये प्लस में बदल जाएगी, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको भी तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 की पावर -2 जब नीचे आएगी तो ये 3 की पावर 2 हो जाएगी। इसको हम यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं और इसको ऐसे और लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, तो 1/9। इसको देखिए 5 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -4, बेस इक्वल है तो घातों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। माइनस का साइन है तो इसलिए हम कोष्टक लगा रहे हैं। -3 प्लस -4 इक्वल 5 की पावर -7, -3 -4 कितना हो जाएगा, -7। अब टाइप सेकेंड, तो आप देखिए 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 7, तो सबसे पहले हम इसको ऊपर लिखेंगे 3 की पावर 7 को। 3 की पावर 5 जैसा है वैसा ही रहेगा, इनटू का साइन 3 की पावर 7 जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर किस में बदल जाएगी, माइनस में। देखिए बेस इक्वल है, जब बेस इक्वल होते हैं तो गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं। प्लस का साइन लगेगा और -7 इक्वल 3 5 प्लस -7 इक्वल 3 5 -7, माइनस की संख्या बड़ी है तो -2, यही मेरा आंसर है। इसी तरह से इधर देखिए बेस इक्वल है, तो जब बेस इक्वल होता है तो हम इसको, ये जो नीचे वाला टर्म है इसको ऊपर ले जाते हैं। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जो -5 है ये किसमें बदल जाएगा, +5 में। यहाँ पर अगर माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, और अगर प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा। ये इक्वल है, गुणा का साइन है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 - 3 + 5 इक्वल टू -3 + 5, प्लस की संख्या बड़ी है तो +2, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, यही मेरा आंसर है। यहाँ पर भी देखिए बेस इक्वल है, सबसे पहले हम बेस को देखते हैं। बेस इक्वल होता है तो इसको हम अंश में ही लिख लेते हैं। तो जब हम 12 की पावर 6 को अंश में ले जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगी, पावर माइनस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू बेस इक्वल है तो 12 -3, गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं, -6 12 -3 ± -6 इक्वल टू 12 की पावर -9, -3 -6 कितना हो जाएगा, -9। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पर बेस इक्वल थे लेकिन इसमें बेस इक्वल नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, मतलब 8 बार हम इसको लिख ले रहे हैं। इसको हमने 8 बार लिख लिया है। इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 3 की पावर 8 अपॉन 4 की पावर 8, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब टाइप थर्ड, इक्वल जब पावर पर पावर लगती है तो क्या करते हैं हम, पावर का आपस में मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8, सॉल्व हो गया। इसी तरह से इसको देखिए, पावर पर पावर लगी है, मतलब 4 की पावर 3 इंटू -5, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 3 इंटू -5। जब पावर के ऊपर पावर लगती है तो इंटू का साइन आता है, 5 दिया 15, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दीजिए। बिल्कुल वैसे ही हम इसमें करेंगे, 6/7। जब पावर पर पावर लगी होती है तो वो पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है,
तो 6 3 जा 18। इसी तरह से इसको देखिए 5/6 इन दोनों का ही होता है 3 2 जा 6। एक चीज और, अगर किसी भी संख्या पर 0 पावर है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। जैसे मान लेते हैं हम 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, 5/6 की पावर 0 तो इसका मान क्या होगा 1, 5/8 की पावर 0 इक्वल टू 1। आपकी कैलकुलेशन कितनी भी बड़ी हो, अगर आपको पावर 0 दिख रही है तो उसका आंसर क्या होगा 1। आई होप आपको घात और घातांक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।